सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इवन यू कैन से एक ऐसा टॉप पॉइंट जो आपकी रैंक, आपका सिलेक्शन, आपका फ्यूचर, आपका हार्ड वर्क सब कुछ डिसाइड करने वाला है। लाइक 3 से 4 साल जब आप अपने यूपीएससी जर्नी में हार्ड वर्क दे रहे हैं, उसका आपको इनपुट क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा नहीं आएगा, सब कुछ ऑप्शनल पे डिपेंड करता है। अगर आपने गलत ऑप्शनल चूज़ कर लिया जिसमें मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है, सो लाइक आप वहीं पे स्टक हो जाएंगे। बिकॉज यूपीएससी का जो ऑप्शनल है वो 500 मार्क्स का होता है, विच इंक्लूड पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 compromises of 250 marks and similarly paper 2 compromises of 250 marks। लाइक आपको ऑप्शनल चूज करने में सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑप्शनल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। कुछ ऑप्शनल्स ऐसे रहते हैं जिनमें मार्क्स स्कोर करना इजी रहता है, सिलेबस कंपैरेटिवली लेस रहता है, और हाई स्कोरिंग होते हैं जिसमें ज़्यादा आपको एक तरीके से सोचिए तो आपको ज़्यादा उसमें उतना हार्ड वर्क डालने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑप्शनल का भी सिलेबस अपने आप में एक ग्रेजुएशन के सिलेबस के जितना है। टोटल ऑप्शनल जो यूपीएससी प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है, जिसमें अगर हम लिटरेचर के सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड कर लें, जो है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, लिटरेचर, स्टैटिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पीएसआईआर, फिजिक्स, फिलोसफी, मेडिकल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, हिस्ट्री। सिमिलरली लैंग्वेज में भी हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, मैथ्स, बहुत डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस भी हैं इसमें आपको, जो आप ऑप्शनल में अपने चूज़ कर सकते हो। तो जो मोस्ट कॉमन ऑप्शनल है वो है हमारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी। सॉरी, यहाँ पे जियोलॉजी लिखा है बट यहाँ पे ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, PSIR, जो हमारे लास्ट टाइम टॉपर टीना डाबी का भी था, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। ये हमारे मोस्ट कॉमन आई वुड से ट्रेंडिंग ऑप्शनल चल रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो भी रह रहा है। इवन टॉपर्स भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 300 प्लस भी चले जा रहे हैं कुछ तो फिर ये हमारे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा अभी बूमिंग चल रहे हैं। बिल्कुल एक समझ लीजिए जैसे IT सेक्टर बूम कर रहा है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग बूम कर रहा है, वैसे यूपीएससी में ये ऑप्शनल का सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंड है। तो फिर अगर इसमें से बात करी जाए, जो सबसे ज़्यादा ऑप्शनल से सिलेक्शन रहे हैं वो रहते हैं हमारे सबसे ज़्यादा, जो कॉमनली ऑप्शनल जो चूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा चूज़ करते हैं हमारे एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी को। सक्सेस रेट की बात की जाए, ज्योग्राफी में कैंडिडेट्स अपेयर 1916, रिकमेंडेड 105। सोशियोलॉजी 1263 कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे और 126 इसमें से हमारे क्या हुए, रेकमेंड हुए थे। इसमें डिफरेंट साइट्स में, गूगल में भी आप डिफरेंट डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए 2 4 5 सब्जेक्ट्स को ही अभी दिखा रही हूँ, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर कैपेबल ऑफ finding the correct method to choose your optional, like different sites को you can visit so that you can prefer या you can find the optional which suits you the best। अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पे बात करें, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी के अलावा अगर हम स्टैटिक्स की बात करें, लास्ट ईयर स्टैटिक्स में 2 स्टूडेंट ने लिया था और एक भी उसमें से रिकमेंड नहीं रहा था। और नेक्स्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री की बात की जाए, जो काफ़ी कॉमन है, 751 कैंडिडेट्स अपेयर, 51 रिकमेंडेड, जो काफ़ी अच्छा है। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो इतना बुरा नहीं है, क्योंकि 700 ही बच्चे रहे हैं, 51 तो रिकमेंड हुई हैं। PSIR की बात करी जाए, जिसका GS3 के साथ भी ओवरलैप होता है, GS1 के साथ भी ओवरलैप होता है। PSIR में सबसे मेजर ब्लंडर जो होगा वो आपको करंट अफेयर्स, जो पेपर 2 होगा वो आपको करंट अफेयर्स में फंसाएगा। लाइक PSIR अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो राइटिंग सेक्शन आएगा वहाँ पे वो करंट अफेयर बेस ज़्यादा रहता है। और इसमें कैंडिडेट्स हमारे अपेयर हुए थे 1662, जिसमें से रिकमेंड हुए थे हमारे 27। यहाँ पे मैंने एंथ्रोपोलॉजी का डेटा शेयर नहीं कर पाई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आप उसके लिए गूगल या कोई भी साइट रेफर कर सकते हैं, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी का भी काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट रहा है। फैक्टर्स जो आपको ऑप्शनल चूज़ करने से पहले देखने हैं, चेक करने हैं, वो है सिलेबस, उसका सिलेबस कितना है। क्योंकि मैं पहले भी इस वीडियो की स्टार्टिंग में कह चुकी हूँ, ऑप्शनल का सिलेबस अपने आप में ही एक ग्रेजुएशन के सिलेबस जितना है। आपको 3 साल का ग्रेजुएशन का सिलेबस 3 महीना, 4 महीना या 5 महीने के अंदर पढ़ना है। और इवन जब आप अपना मेंस देंगे तो आपको इसको रिवाइज तक करना है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आपको स्ट्रांगली प्रिपेयर होना है। नंबर 2 स्कोरिंग। सब आपसे बोलेंगे इंटरेस्ट, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी स्कोरिंग देखिए आप। इंटरेस्ट सबसे लास्ट या 3rd पॉइंट लेके चलिए, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट मान लीजिए मेडिकल साइंस में है, जिसमें टॉपर खुद 280 लेके आ रहा है, तो फिर टॉप 10 को हटा दीजिए, तो फिर उसमें नंबर आना ऑब्वियस सी बात है बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर ऑल इंडिया टॉपर 280 मार्क तक रहा है तो
एवरेज स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वहीं पे अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात कही जाए 310 तक चला जाता है। PSIR की बात कही जाए वहाँ पे अच्छा रेट है। तो फिर आपको स्कोरिंग देखना है, क्योंकि आपको स्कोर ही, आप मेहनत क्यों कर रहे हैं स्कोर के लिए, रैंक के लिए, एक IAS IPS बनने के लिए। तो फिर आपको ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद आपको रिसोर्सेज, मतलब उस ऑप्शनल के लिए बेटर रिसोर्सेज, बेटर टीचर, सब कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। लाइक अगर आपको कोई भी अगर ऐसा कोई डाउट हो ऑप्शनल से रिलेटेड, अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, सो डेफिनेटली यू कैन लीव अ कमेंट ओवर देयर। मैं आपको आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज पॉसिबल। आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियो रिगार्डिंग ऑल योर डाउट्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स, बिकॉज UPSC की जर्नी इतनी आसान नहीं है। यू हैव टू mentally prepare, you have to give your complete devotion, complete dedication for this paper. like pre अगर हो गया है so mains as well, आपको बिल्कुल ही you have to at least spend 12 hours in a day in order to qualify or in order to be in the rank list. और सबसे ज़्यादा जो मेजर इशू